नीट परीक्षा में जो धांधली चल रही है और अभी के समय में जो खबर आ रहे हैं उसके ऊपर पूरी तरह से आपको बताने वाले हैं कि सच्चाई क्या है, गड़बड़ी कहाँ हुई और कैसे हुई, इसको कैसे रोक सकते हैं। साथ ही अगर ऐसा चल रहा है तो ये हम लोग के लिए चिंता के विषय कैसे हो सकता है, आम लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब ये जो देश है ये डॉक्टर के भरोसे चलता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कोरोना महामारी में किस तरह से डॉक्टर ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही वो लोग कैसे लड़े। और अगर सोचिए इस तरह के अगर स्टूडेंट जो कि नीट में पैसे दे कर के पास होकर डॉक्टर बनते हैं और इस तरह से जिम्मेदारी जब आती है उन लोगों के सामने, तो आम लोग कैसे डॉक्टर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, कैसे वो जा सकते हैं डॉक्टर के पास, ये सोचने वाली बात है। वापस आते हैं और बताते हैं आपको कि ये धांधली हुई कैसे। ये जो नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करता है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसमें बहुत बड़ी चूक नज़र आई। चूक ये थी कि बिहार के पेपर जो अखबार होते हैं वो चीख चीख के कह रहे थे कि नीट एग्ज़ाम का परीक्षा का पेपर जो है वो लीक हुआ, जिसके तहत बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। ये देखा गया कि यहाँ तक की खबर छपा था कि जो ऑलरेडी डॉक्टर है वो लोग जा कर के जो स्टूडेंट हैं उसके जगह पे जा कर के एग्ज़ाम दिए, उस समय पकड़े गए। जो स्टूडेंट है उनको पेपर मिला एग्ज़ामिनेशन से पहले कुछ घंटे पहले, उसके बाद उन्होंने रट करके एग्ज़ाम दिया और वो जो आंसर पेपर था उसको जला दिया गया, जला हुआ पेपर मिला, सब कुछ मिला, बहुत सारी गिरफ्तारियाँ हुई। ये एक्चुअली हुआ कैसे बता दूँ आपको कि जब एक जो लग रहा है जो जिस तरह के क्वेश्चन पेपर्स और जिस तरह से जो स्टूडेंट लोग आए एग्ज़ाम दिए उसको समझते हैं। ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट के लिए जो एडमिशन फॉर्म जो फिलअप करना था 1 महीने का टाइम दिया गया था, 9 फरवरी से 9 मार्च। इस बीच बहुत सारे स्टूडेंट ने पेपर को भरा। उसके बाद अचानक से एनटीए ने इस डेट को एक्सटेंड किया एक दिन के लिए, वो भी 9 अप्रैल से 10 अप्रैल। इस बीच आपको जान करके हैरानी होगी 24,246 बच्चे जो हैं उस दिन उन्होंने एग्ज़ाम जो कहते हैं जिन्होंने नहीं भरा था वो भरे। अब एनटीए कहता है कि उनके पास जो थे बहुत सारे लोगों बच्चे के रिक्वेस्ट आए थे, पेरेंट्स के रिक्वेस्ट आए थे कि उनके बच्चे ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, मिस हो गया था। इस वजह से एनटीए ने एक दिन के लिए एक्सटेंड किया, जिसमें 24,246 बच्चों ने दोबारा से फॉर्म भरा। और उसके बाद इस सब में से यानी जितने सारे बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था उसमें से 67 बच्चे ने टॉप किया, 720 अंक लाए, जो कि ये संख्या जो थी टॉप की वो पिछले साल केवल 7 बच्चे ने किया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंजेस बातें हैं कि अचानक से बच्चे ने कई गुना, जो कह सकते हैं 10 गुना बच्चे ने अचानक से टॉप किया, 67 बच्चे ने टॉप किया था। जिसमें आपको जान के हैरानी होगी हरियाणा का एक सेंटर है जहाँ पे उसी सेंटर में से 6 बच्चे ने टॉप किया, 720 अंक लाए। और ये जो संख्या है अगर आप नंबर में समझोगे कि इस बीच जो है जो बहुत सारे बच्चे ने जो टॉप किया था, जो कि 620 से लेकर 720 में जो रैंक लाए थे बच्चे ने, वो जो पिछले साल थे 13,291, इस बार 58,263 हो गए। यानी कि अब ये जो सिलसिला है डॉक्टर बनने का, अगर इस तरह के बच्चे लोग अगर पास होंगे और डॉक्टर आएंगे आसपास आपके हो सकते हैं, अगर आप इलाज करवाने जाओगे अपने फैमिली के, अपने बच्चे के, अपने किसी परिजनों के, और उस समय अगर वो पढ़ाई करके सिर्फ पैसे दे करके आता है, पढ़ाई करके नहीं आता है, तो फिर क्या होगा, लोगों की जान कैसे बचेगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि एनटीए को समझना पड़ेगा। उनके जो सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उनके जो जिस तरह से संस्थाएं हैं, जिस तरह से वो चला रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और उन लोगों को ये समझना होगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसे लेकर के पास कर देना, उसके बाद जो देश का भविष्य है वो खतरे में पड़ना। तो इस तरह के कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब जो है एनटीए को देना पड़ेगा। और देखते हैं ये जो परीक्षा है उसको अभी तक रद्द किया गया नहीं है, और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने ये अपील की है सरकार से कि ये जो नीट का जो एग्ज़ाम है इसको रद्द किया जाए। आपकी क्या राय है, आपका क्या सुझाव है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि लोगों तक ये बातें हैं जो पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग ये जान सके कि किस तरह से, कहाँ से, कैसे ये एनटीए का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया और किस तरह से कहाँ
पे ये जो धांधली हुई। देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा, जो भी होगा पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचाया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।